तो ये है हमारा क्वेश्चन। अ सिस्टम इज इन अ स्टेट cat psi इक्वल्स टू 1/√2 1 प्लस 1/√3 cat 2 प्लस 1/√6 cat 3 where cat 1 is a ground state and cat 2 and cat 3 are excited states. When observation is made, the probability of finding the system in an excited state is। ठीक है, तो और ये इसके 4 ऑप्शन दिए हुए 0 1/2, थर्ड आपका 1/√3 प्लस 1/√6 एंड थर्ड है इनडिटरमिनेट, यानी कि हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो सिस्टम है उसकी स्टेट आपको गिवन है cat psi, और ये बता रहे हैं कि जो cat 1 है ये इसकी ग्राउंड स्टेट है और cat 2 और cat 3 जो इसके है एक्साइटेड स्टेट है, यानी कि ये आपका ग्राउंड स्टेट हुआ, ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हुआ, ये आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हुआ, जो कि गिवन भी है यहाँ पर। तो फिर इसमें ये बोला जा रहा है कि जब इसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कि हमें प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की फाइंड करनी है कि दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन एन एक्साइटेड स्टेट, मतलब कि जो आपका जो सिस्टम है आफ्टर ऑब्जर्वेशन वो किस में होना चाहिए, एक्साइटेड स्टेट में। इस चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे आपके पास 2 चीज़ें हैं जो आप सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, मतलब 2 गलतियां हो सकती हैं यहाँ पर आपसे, कि आपने क्या किया, इसको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद डायरेक्ट आपने क्या कर दिया, आपने निकाल दिया कि आपने बस इतना निकाल दिया कि जो हम प्रोबेबिलिटी है वो सिस्टम की वो किस में है, या तो वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आप निकाल सकते हैं, या फिर आपने कर दिया कि जो आपका जो पार्टिकल है वो आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है। पर क्वेश्चन में जब आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे कहीं भी ये नहीं पूछा गया है कि जो आपका सिस्टम है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि जो सिस्टम आपका एक्साइटेड स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे क्या करना है। आपको ना तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की अकेले निकालना है, ना ही सेकंड एक्साइटेड स्टेट की अकेले प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें फाइंड करनी है दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही क्या आपकी एक्साइटेड स्टेट्स हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें, फिर मैं इसको रब करके सॉल्व करती हूँ। तो इस क्वेश्चन को भी हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग दी पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। जो हमने भी लास्ट जो क्वेश्चन देखा था उसमें क्या किया था, पोस्टुलेट 4 का यूज़ किया था, जो कि क्या होता है आपका प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पे भी क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इसीलिए हम यहाँ पर भी आपका पोस्टुलेट नंबर 4 आपका यूज़ होगा। तो ये क्या होता है, पोस्टुलेट 4 आपका प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम ऑफ, तो इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी सिस्टम की। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का वो होता है शॉर्टकट जो मेथड है, यानी कि शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है आपका, मॉड CN² अपॉन समेशन मॉड CN², जहाँ पे CN क्या है, कोफिशिएंट है जो भी आपका स्टेट गिवन होगा। जैसे कि ये है आपका स्टेट 1 है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये जो है कोफिशिएंट ये आपका C1 होगा, ये आपका C2 होगा, ये आपका C3 होगा। तो ये क्या है आपके कोफिशिएंट्स हैं। ऊपर वो वाले कोफिशिएंट आएंगे जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिस स्टेट की, और नीचे आपका क्या होगा, सभी का आपको सम करना है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है वो किस स्टेट के लिए निकालनी है, एक्साइटेड स्टेट के लिए। एक्साइटेड स्टेट्स मतलब हमें दोनों स्टेट लेनी होंगी, फर्स्ट भी एंड सेकंड भी। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट आएगा ऊपर क्या आ जाएगा, C2 और C3 दोनों का सम का स्क्वायर, और नीचे आपको क्या करना है, तीनों के कोफिशिएंट का सम का स्क्वायर करना। ये आपका फर्स्ट मेथड है जो कि आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसका जो सेकंड मेथड है वो ये है, अगर आपके पास
अगर यहाँ पे ये इसकी जगह पे जैसे यहाँ पे पूछा गया ना कि एक्साइटेड स्टेट में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर ये ना पूछ के ये पूछा जाए एक और स्टेट गिवन है आपके पास केट 5 और वो क्या हो, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो, तो अगर ये बोला जाए कि जो आपका सिस्टम है वो इस स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तब हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे और यानी कि हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे जो आपका इस तरीके से होता है फाई एन साई मॉड स्क्वायर जब हम पोस्टलेट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि सी एन को इस तरीके से हमने कैसे लिखा, पूरा डिराइव करके बताएंगे। जो सी एन होता है आपका वो ये होता है फाई एन साई, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है सिस्टम की उसको हमें इस स्टेट में निकालना है तो क्या होगी। और अगर आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो जैसे यहाँ पे केट साई इस तरीके से गिवन था तो वहाँ पे आपका केट साई दिया होगा और एक आपकी स्टेट ये दी होगी और बोला जाएगा कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो आपका पार्टिकल है या सिस्टम है वो आपका इस स्टेट में होना चाहिए, तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सी एन जो होता है वो इसके बराबर होता है। हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, इसको पुट कर देते हैं। क्या आएगा, ऊपर आएगा आपका मॉड C2 का स्क्वायर प्लस मॉड C3 का स्क्वायर अपॉन मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर प्लस मॉड C3 स्क्वायर। तो C1 C2 C3 निकाल सकते हैं। C1 आपका है 1/√2, C2 है आपका 1/√3 और C3 है आपका 1/√6। इनका मॉड का स्क्वायर करेंगे तो C2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/3 C2 का स्क्वायर आपका आ जाएगा कितना 1/√3 का स्क्वायर यानी कि 1/3 प्लस C3 का स्क्वायर यानी कि 1/√6 का स्क्वायर तो 1/6 और नीचे आपका कितना आएगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√6 का स्क्वायर यानी कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। इसको करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो गया ये ऊपर 3/6 और नीचे आपका 6/6 यानी कि नीचे वाला तो आपका 1 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी आ जाएगी 3 ये आ जाएगी आपकी 3/6। इसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो जो प्रोबेबिलिटी आई है एक्साइटेड स्टेट में वो कितनी आ रही है 1/2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन आपका बी है। तो इससे आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाता इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम इन एन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो क्या होगा आपका, तो फिर किस तरीके से सॉल्व करते, तब आपको यहाँ पे केवल मॉड C2 का स्क्वायर करना पड़ता। इसको कॉपी कर लें तो यहाँ पे मॉड C2 स्क्वायर और नीचे आपका क्या आएगा मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर प्लस मॉड C3 स्क्वायर। उस केस में कितना आंसर आ जाता है, ये कितना था 1/3 और नीचे तो आपका 1 आ रहा था क्योंकि नॉर्मलाइज स्टेट है तो वहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 1/3। यहाँ पे कहीं पर भी 1/3 गिवन नहीं है। और अगर यही पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन एन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो हम यहाँ पे क्या करते हैं मॉड इसका C3 का स्क्वायर यानी कि 1/6 और नीचे तो आपका स्टेट ये 1 हो जाएगा तो यहाँ का कितना आता है ऐसे 1/6। यहाँ पे भी ऑप्शन में 1/6 गिवन नहीं है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जब आपका एक्साइटेड स्टेट में पूछा गया है तो दोनों स्टेट का निकाल के आपको ऐड करना है। यहाँ पे अगर आप दोनों को ऐड कर देंगे तब भी आपका आंसर ये आ जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।